तो देखो बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.11। पिछली क्लास में मैंने आपको निश्चित समाकलन के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में बताया था। ठीक है ना। आज उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जैसे कि ये क्वेश्चन है, नंबर फर्स्ट है, 0 to π/2 लिमिट है cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब लोअर लिमिट जीरो हो, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें लोअर लिमिट जीरो हो उनमें हम प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं। ठीक है बेटा, तो प्रॉपर्टी 4 क्या थी, देखिए प्रॉपर्टी 4 थी बेटा, 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f(a - x) dx। ठीक है, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f(a - x) dx। क्लियर। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखिए a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू है π/2। ठीक है ना, a की वैल्यू π/2 है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को i लेट कर लीजिए, तो i इज इक्वल टू 0 to π/2, ठीक है, cos स्क्वायर एक्स dx। क्लियर। और इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करिए, अप्लाई प्रॉपर्टी 4, अप्लाई प्रॉपर्टी 4। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी 4 हमने अप्लाई की यहाँ पे, तो i इज इक्वल टू, ये देखिए 0 to π/2। अब यहाँ पर हमें x के प्लेस पर क्या करना है बेटा, x के प्लेस पर हमें लिखना है a-x। ठीक है, x के प्लेस पर a-x लिखना है फंक्शन में। a क्या है यहाँ पे, π/2, तो इसका मतलब यहाँ हमें x के प्लेस पर लिखना है π/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स dx। आया समझ में। तो क्या करना है हमें, अगर प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे तो x के प्लेस पर a-x लिखेंगे बेटा, यानी a क्या है, π/2, अपर लिमिट को a पढ़ते हैं। ठीक है, तो a π/2 है, तो x के प्लेस पर π/2 माइनस एक्स चेंज कर दिया। क्लियर, बाकी और कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो i इज इक्वल टू, तो देखिए ध्यान से, 0 to π/2 एज इट इज रहेगा बेटा। ये देखो cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये क्या आ गई वैल्यू बेटा, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसको पढ़ लो इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो बेटा। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये दो इक्वेशन आई है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो कितना आएगा बेटा, i प्लस आई 2i। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो दोनों में i है, तो i प्लस आई 2i, और 0 to π/2। ठीक है, लिमिट क्या है यहाँ पर, 0 to π/2 है। ये देखो इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा है बेटा, cos स्क्वायर एक्स, और प्लस इक्वेशन सेकंड में क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स dx। क्लियर। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है बेटा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा, 1। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1। और अब हम आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन होता है बेटा x, 1 का इंटीग्रेशन x, और 0 से π/2 लिमिट। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दीजिए बेटा, तो लिमिट क्या है, π/2, तो x की जगह π/2 आ गया, और माइनस लगा के 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 से डिवाइड कर दो, तो फाइनली i इज इक्वल टू आ गया बेटा π/4। ठीक है, और i क्या था बेटा, क्वेश्चन था हमारा, तो यानी कि इसका जो आंसर है वो आ गया आपका π/4। क्लियर बेटा, समझ में आया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है ना, इसमें केवल हमें प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करना था। और इससे आप ये भी ध्यान रखें कि जब जब प्रॉपर्टी 4 अप्लाई होगी तो जो स्टेप्स हैं वो कुछ यही होंगे। ठीक है ना, यानी सबसे पहले जब आप प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे तो आप उसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, और प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने के बाद में जो आएगा उसे हम इक्वेशन सेकंड मानेंगे। और मोस्टली क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो आएगा उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसके बाद देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है, 0 to π/2। ठीक है ना, और अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, इसे भी हमें प्रॉपर्टी नंबर 4 से ही करना है। ठीक है, तो इसे हम आई लेट कर ले रहे हैं, ये देखो हमने इसे आई लेट कर लिया, और साथ ही साथ इक्वेशन फर्स्ट भी इसको लेट कर ली बेटा हमने।
ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे बेटा, y प्रॉपर्टी नंबर 4। तो अभी मैंने बताई दिया आपको, प्रॉपर्टी 4 में क्या करते हैं हम लोग कि x की जगह a माइनस एक्स, a क्या होती है अपर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस एक्स रखते हैं। तो 0 to π/2 एज इट इज रहेगा अंडर रूट में साइन x की जगह रखेंगे बेटा π/2 माइनस एक्स, क्योंकि अपर लिमिट π/2 है तो x की जगह π/2 माइनस एक्स, और अपॉन में भी ऐसा ही करेंगे बेटा अंडर रूट में साइन π/2 माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस में अंडर रूट में यहाँ पर भी ऐसा ही कॉस π/2 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, तो जहां जहां x था प्रॉपर्टी 4 से हमने क्या कर दिया, वहां पर a माइनस एक्स यानी π/2 माइनस एक्स रख दिया। अब देखो क्या चेंज हो रहा है बेटा, तो साइन 90 माइनस थीटा हम सभी जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा कॉस थीटा, तो ये कॉस एक्स आ गया, और अपॉन में यहाँ भी साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है, ये साइन एक्स हो गया और dx। क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने क्या बताया, दो इक्वेशन बनेंगी, इनको दोनों को हमें ऐड करना है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे बेटा तो i प्लस आई 2i हो जाएगा, ठीक है, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, ठीक है, दोनों को ऐड करो बेटा। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा है, अंडर रूट में साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस, ठीक है, इक्वेशन सेकंड में देखिए लिमिट तो सेम है, इक्वेशन सेकंड में अंडर रूट में कॉस एक्स और अपॉन में अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स dx। क्लियर बेटा, तो देखिए अब यहाँ पर दोनों में एलशियम बेटा सेम आ रहा है, ठीक है, एलशियम दोनों में सेम है, तो एलशियम ले लीजिए 0 to π/2 एज इट इज, यहाँ पर दोनों में एलशियम सेम आ रहा है बेटा, तो एलशियम क्या आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, तो ये यहाँ पर दोनों में एलशियम आ गया बेटा। अब ऊपर देखिए क्या बचा है, यहाँ पर अंडर रूट साइन एक्स है और प्लस प्लस में यहाँ पर कितना है बेटा अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है, प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। अब ये दोनों कैंसिल कर दिए, देखो बिल्कुल सेम आ रहे हैं बेटा दोनों, तो दोनों को कैंसिल कर दो, तो 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 0 to π/2, ठीक है, 0 to π/2 लिमिट, और ये आ जाएगा बेटा 1 ऑफ dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, 1 का इंटीग्रेशन होगा x और 0 to π/2 लिमिट, ठीक है, लिमिट अप्लाई कर दो यहाँ पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 माइनस 0, और 2 से डिवाइड कर दिया तो i की वैल्यू कितनी आ गई बेटा π/4, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर बेटा, तो देखो पिछले वाले का आंसर भी यहाँ पर π/4 आया था ना, और इसका आंसर भी π/4 आया, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और दोनों में बिल्कुल सेम ही मेथड अप्लाई हुआ है, प्रॉपर्टी 4 की हेल्प से ही हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को किया हुआ है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद देखिए जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी बेटा फर्स्ट और सेकंड की तरह ही होने हैं, बिल्कुल सेम स्टेप्स आपको यहाँ पर भी फॉलो करने हैं। ठीक है, पहले प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट ऐड कर लेंगे और उसके बाद दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा बेटा, और इसका आंसर भी π/4 आएगा आपका, और इसका आंसर भी π/4 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में नोट कर लीजिए, घर पे इनको ट्राई कीजिएगा बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड की तरह। क्लियर, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है -5 to 5 लिमिट है मॉड x प्लस 2 dx। ठीक है, अब ये मॉड वाला क्वेश्चन है बेटा, देखिए ध्यान से, मॉड वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता बेटा। ठीक है, इसमें हम प्रॉपर्टी थर्ड की हेल्प से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अगर ये नॉर्मली इंटीग्रेशन होता यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं होता तो हम इसका इंटीग्रेशन कर भी नहीं पाते, क्योंकि इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी का भी अवकलन करने पर मॉड में आंसर नहीं आता है, तो इसलिए इसका एंटी डेरिवेटिव नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन हम इसका कर सकते हैं, वो भी प्रॉपर्टीज की हेल्प से। ठीक है, तो प्रॉपर्टी थर्ड जो मैंने आपको बताई थी, उस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर पाएंगे।
ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें मॉड के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है इसको 0 के इक्वल रखना होगा। ठीक है, तो मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है बेटा, x+2, x+2 को 0 रखिए तो x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब आप देखिए ये जो -2 जो वैल्यू आ रही है ये इस लिमिट के बीच में है ना, -5 और 5 के बीच में आता है -2, है ना। -2 इज ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन 5, है ना। ये तो हमें मालूम ही है कि -2 जो है वो -5 से बड़ा है और 5 से क्या है, छोटा है, यानी कि -5 और 5 के बीच में। अब जरा प्रॉपर्टी थर्ड याद करो बेटा। प्रॉपर्टी थर्ड क्या थी, प्रॉपर्टी थर्ड के अकॉर्डिंग, बाय प्रॉपर्टी थर्ड, ठीक है, ये थी प्रॉपर्टी कि इफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होगा, ठीक है, और अगर एक कोई ऐसा नंबर सी जो कि ए से ग्रेटर हो और बी से लेस हो, तो हम इन लिमिट को दो भागों में डिवाइड कर देंगे। पहले हम लिखेंगे ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, और उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर लिमिट सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। आई बात समझ में। तो देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, है ना। ए और बी लिमिट थी, ये देखिए ये ए से बी लिमिट थी, इसके बीच में एक नंबर हमें मिला सी, दैट इज -2। तो हम इस पूरे लिमिट को यानी कि इंटीग्रल को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिख सकते हैं। पहले हम लिमिट लेंगे ए टू सी यानी कि -5 से -2, और फिर हम लिमिट लेंगे बेटा सी टू बी यानी -2 से 5। ठीक है, तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या बनेगी वैल्यू, तो देखिए आई इज इक्वल टू, आई लेट कर लेते हैं इसको, तो आई इज इक्वल टू पहले लिमिट आ जाएगी बेटा -5 से -2, -5 to -2 dx, फंक्शन की वैल्यू अभी लिखेंगे बेटा, और फिर लिमिट आ जाएगी -2 से +5, -2 से +5 dx। अब इसमें जो फंक्शन की वैल्यू लिखना है एफ एक्स की वैल्यू वो देखिए, देखिए ये मॉड में लिखा हुआ है। मॉड का मतलब सभी जानते हैं कि मॉड के अंदर जो वैल्यू है ये प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, लेकिन इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। तो अंदर वाली जो वैल्यू है x+2 ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब बात आती है कि ये कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी। तो हमने देखा x+2 जीरो कब था बेटा, जब x इज इक्वल टू -2 था। x+2 की वैल्यू जीरो कब थी, जब x की वैल्यू -2 थी। तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू -2 से कम होती है तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और अगर x की वैल्यू -2 से बड़ी होती है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। यानी -2 से बड़ा कोई नंबर लें तो ये पॉजिटिव आएगा बेटा, और -2 से छोटा कोई नंबर लें तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अगर हम -2 से कम ले रहे हैं, जैसे -5 से -2, ये क्या है, -2 से कम है बेटा। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू नेगेटिव लेनी होगी, यानी कि माइनस का x+2 लेना होगा। आ रही बात समझ में। और जब हम -2 से बड़े नंबर ले रहे हैं, यानी -2 से 5, ये क्या है, -2 से बड़ा है ये नंबर। ठीक है, तो हमें वैल्यू कैसी लेनी होगी बेटा, पॉजिटिव। आई बात समझ में। तो हमें मॉड हटाना होगा क्योंकि इंटीग्रेशन हम मॉड का नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हमें नेगेटिव लेना होगा और एक बार पॉजिटिव लेना होगा। नेगेटिव कब लेंगे, पॉजिटिव कब लेंगे, जब वैल्यू -2 से छोटी होगी तो नेगेटिव लेंगे, और जब वैल्यू -2 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव लेंगे। तो देखिए -5 ये क्या है, -2 से छोटा है इसलिए नेगेटिव लिया, प्लस का 5 ये क्या है, -2 से बड़ा है बेटा तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव लिया। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन करिए बेटा। तो देखो माइनस ऐसा ही रहेगा, एक्स का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 हो जाएगा, और +2 1 का x हो जाएगा, और -5 से -2 लिमिट आ जाएगी बेटा। ठीक है, -5 से -2 लिमिट। इसके बाद फिर इस तरफ भी इंटीग्रेशन करिए बेटा, x का x² अपॉन 2, ठीक है, +2x, और लिमिट कितनी आ रही है, -2 से +5। अब बस आपको यहाँ पर लिमिट अप्लाई करनी है, तो i इज इक्वल टू लिमिट रखिए। ठीक है, तो लिमिट पहले -2 रखना है, -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, 4/2, और ये -2 माइन और +2, 2 जा 4। ठीक है, फिर आपको रखना है माइनस लगा के माइनस का 5, तो -5 का स्क्वायर बेटा 25 हो गया, 25/2, और -5 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 10 आ गया। ठीक है, ये लिमिट रख दी। इसके बाद फिर प्लस, अब यहाँ पे रखिए बेटा, पहले 5 रखिए, तो 5 का स्क्वायर 25/2, और 5 2 जा 10। ठीक है, इसके बाद फिर माइनस लगाइए, और माइनस लगा के -2 रखिए बेटा इसमें,
तो -2 रखेंगे तो देखो -2 का स्क्वायर प्लस 4/2 और -2 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4। ठीक है बेटा। तो अब इस पूरे को सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है देखिए ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले i इज इक्वल टू, ठीक है, पूरा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए ध्यान से i इज इक्वल टू 4/2, 4/2 2 होता है बेटा, 2 - 4। अच्छा आगे भी यहाँ माइनस लगा हुआ है तो आगे माइनस लगा दो पहले, माइनस, फिर ये हो जाएगा 2 - 4 और यहाँ पे 25 - 10। ठीक है, 25 - 10 ऐसे ही माइनस का 25/2 और माइनस माइनस प्लस 10। ठीक है बेटा, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे देखो यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ भी प्लस का 25/2 प्लस 10 एज इट इज। और ये देखो 2 से कैंसिल किया 2, 2 2 जा 4 तो -2 - 4। ठीक है बेटा। अब देखो कितना आ रहा है ये सॉल्व करने पे। तो फाइनली i इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ -2 बचेगा बेटा, यहाँ -2 बचेगा और 10 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 8 बचेगा बेटा। ठीक है 8, तो ये माइनस का 8 रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का 8 और प्लस का 25/2 हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस का 25/2 हो गया बेटा। ठीक है, और प्लस का 10, प्लस का 10 और ये देखो यहाँ पे कितना बच रहा है बेटा -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ये हो गया 12। ठीक है, और 12 में से 8 माइनस हुआ तो 4 बचा, और 25/2 25/2 25 हो गया और 25 में 4 ऐड कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई बेटा 29। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया 29। क्लियर, आई बात समझ में। तो ये जो स्टार्टिंग के जो स्टेप्स हैं बस आपको ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले मॉड के अंदर वाली वैल्यू को 0 रखना है आपको, x+2 को 0 रखा तो x-2 आ गया। ये -2 हमने देखा -5 और 5 के बिटवीन है ना, -2 -5 से ग्रेटर है और 5 से लेस है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग ये a हो गया, ये b हो गया और ये जो नंबर हमने फाइंड किया है डेट इज c। ठीक है, तो लिमिट को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो दो इंटीग्रल आएंगे, पहले a टू c लिमिट लेंगे, फिर b c टू b लेंगे। तो ये देखिए -5 से -2, फिर -2 से +5। अब हम मॉड का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो मॉड हटाना है। मॉड हटाएंगे तो या तो वैल्यू नेगेटिव आएगी या फिर पॉजिटिव। अंदर वाली वैल्यू या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। तो नेगेटिव कब होगी, जब वैल्यू -2 से छोटी हो। जब x का मान -2 से कम होगा तो वैल्यू नेगेटिव होगी, और जब x का मान -2 से ज्यादा होगा तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो देखिए -5 से -2, ये -2 से कम है ना बेटा, क्योंकि -5 -2 से कम होता है, तो वैल्यू कैसी ली हमने नेगेटिव। और -2 से 5, तो 5 क्या होता है -2 से बड़ा होता है बेटा, तो वैल्यू कैसी ली हमने पॉजिटिव। इसके बाद हमने नॉर्मली इंटीग्रेशन करके लिमिट रख दी बेटा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हो बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ये आपको करना है होमवर्क में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे। क्लियर, पहले x-5 को 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू 5 आएगा, और जो 5 होगा वो 2 और 8 के बीच में होगा तो लिमिट ब्रेक हो जाएंगी, 2 से 5 और 5 से 8। ठीक है, इस तरह से फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 0 to 1 लिमिट है x1 - x की होल पावर n dx। तो प्रॉपर्टी 4 लगेगी बेटा, देखो लोअर लिमिट 0 दिख रही है आपको, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसको i लेट कर लेते हैं, i इज इक्वल टू 0 to 1 x1 - x की होल पावर n dx। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई बेटा। प्रॉपर्टी 4 लगा बाय प्रॉपर्टी 4। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पर x की जगह रखेंगे 1 - x। x की जगह क्या आएगा बेटा 1 - x। क्यों आएगा, क्योंकि अपर लिमिट 1 है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पर x की जगह 1 - x रखेंगे, 1 - x ब्रैकेट में 1 - x की जगह 1 - x। तो ध्यान दीजिए जहां जहां x था वहां वहां हमने 1 - x रख दिए, इस x की जगह 1 - x और 1 - x की जगह कितना रख दिया बेटा 1 - x की होल पावर n। अब आप देखो यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो i इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा 0 to 1, 1 - x। ऐसा ही यहाँ 1 से 1 कैंसिल, x बचा, माइनस माइनस प्लस x की होल पावर n dx। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसे करें, x की पावर n का अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो i इज इक्वल टू 0 to 1, x की पावर n का 1 में x की पावर n, और x की पावर n का x मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर n+1 हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, और dx। क्लियर।
अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे हम यहाँ पर, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है। और x की पावर n प्लस वन का कितना होगा, x की पावर n प्लस टू अपॉन n प्लस टू, वन ऐड हो जाएगा ना। और लिमिट कितनी है, 0 to 1। तो पहले हम वन लिमिट रखते हैं, यहाँ पर वन रखेंगे, तो वन अपॉन n प्लस वन, देखो वन की पावर कितनी भी होगी वन ही रहेगा, तो वन अपॉन n प्लस वन माइनस यहाँ वन रखा वन अपॉन n प्लस टू। इसके बाद जीरो रखोगे बेटा तो जीरो ही आ जाएगा, इसलिए जीरो माइनस में जीरो लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर एल्शियम ले लीजिए आप, एल्शियम क्या आएगा, n प्लस वन और n प्लस टू, ये इसका एल्शियम हो जाएगा बेटा। n प्लस टू का वन में मल्टीप्लाई, n प्लस टू माइनस n प्लस वन का वन में माइनस n माइनस वन। सो n से n हो गया कैंसिल, टू में से वन माइनस हुआ, कितना बचा वन, और अपॉन में कितना n प्लस वन और n प्लस टू। ठीक है बेटा, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। क्लियर आंसर, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में दिया है 0 to π/4 log 1 + 10x dx। इसमें भी प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे बेटा, तो आई लेट कर लीजिए सबसे पहले, i = 0 to π/4 log 1 + 10x dx। ठीक है, अब प्रॉपर्टी 4 इसमें अप्लाई कर दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट पढ़ना चाहे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिमिट जो है π/4 है, ठीक है, π/2 नहीं है, π/4 लिखेंगे लिमिट, तो ये हो जाएगी π/4। क्लियर बेटा। चलिए अब यहाँ पर प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कीजिए, बाय प्रॉपर्टी 4। तो प्रॉपर्टी 4 के हिसाब से यहाँ पर x की जगह आएगा π/4 माइनस एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा लिमिट 0 to π/4 एज इट इज, और यहाँ पर log और ब्रैकेट में 1 + 10, और x की जगह कितना आ गया बेटा, π/4 माइनस एक्स। ठीक है, x की जगह a माइनस एक्स रखते हैं, तो यहाँ पर a की वैल्यू π/4 है, तो π/4 माइनस एक्स। अब 10 π/4 माइनस एक्स, इसमें 10a-b का फॉर्मूला लगाओ बेटा। 10a-b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 10a-b बताओ। 10a-b होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 + 10a 10b। तो 10 π/4 माइनस 10x अपॉन में 1 + 10 π/4 और इंटू में 10x। आई बात समझ बेटा, ठीक है, और dx ऐसा ही। अब 10 π/4 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है बेटा। तो जहां जहां 10 π/4 है वहां 1 लिख दो, तो log ब्रैकेट में 1 प्लस ये हो गया 1 माइनस 10x, और नीचे भी 10 π/4 की जगह 1 आ जाएगा, तो 1 + 10x हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पर अगर 1 + 10x हम नीचे एल्शियम ले लें, 1 + 10x एल्शियम, तो i = 0 to π/4, 1 + 10x ले लो बेटा एल्शियम, तो ऊपर कितना बचा, देखो 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, और 1 + 10x और dx। आई बात समझ में, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, तो वही करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो बेटा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को तो कितना आ रहा है, ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, i = 0 to π/4, ठीक है, log 1 + 10x और log 2 अपॉन 1 + 10x ऐड होंगे, तो log m + log n लग जाएगा। log m + log n क्या होता है, log m * n, है ना, log को प्लस करेंगे ना, तो log m + log n क्या होता है, log m * n, तो मल्टीप्लाई करके लिख दिया डायरेक्ट हमने log m * n। ठीक है, तो इससे क्या होगा यहाँ पर कि log 1 + 10x से 1 + 10x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 + 10x से 1 + 10x कैंसिल हो गया बेटा। अब यहाँ पर कितना बचा, केवल 2, तो i = 0 to π/2, और अंदर बचा केवल, सॉरी 0 to π/4, ठीक है, 2 नहीं है यहाँ पे, π/4 होगा, तो 0 to π/4, यहाँ भी π/4 आएगा और यहाँ भी π/4 आएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर अब बचा log 2, क्लियर, log 2 और dx। अब log 2 तो बेटा कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें x नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, तो अंदर केवल क्या मानेंगे हम 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा x, और 0 to π/4 लिमिट और log 2। क्लियर, अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दो, तो π/4 माइनस 0, तो कितना आ गया बेटा π/4, और यहाँ पर एक्चुअली ऐड किया था, तो यहाँ पर भी 2i लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये 2i हो जाएगा, 2i = π/4 log 2। तो फाइनली जो आंसर आएगा बेटा i = तो कितना हो जाएगा π/8 log 2।
ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया π/8 log 2। आगे बेटा समझ में क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपका सेम एज है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन नंबर 7 कराया था मैंने उसमें आपने देखा होगा होल पावर n थी। ठीक है, यहाँ पर रूट लगा हुआ है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले आप प्रॉपर्टी 4 लगाइएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ठीक है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने सॉल्व किया है उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे भी आप होमवर्क में नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 को। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है 0 to π/2 लिमिट है और 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। ठीक है, ये हमें गिवन है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वही प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे, तो इसे i लेट कर लेते हैं। i इज इक्वल टू 0 to π/2 ठीक है 2 log sin x माइनस का log sin 2x ठीक है dx। क्लियर। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाकर ही हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया हमने। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ना बाय प्रॉपर्टी नंबर 4 ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह हमें अपर लिमिट माइनस एक्स रखना है। अपर लिमिट कितनी है π/2, तो x की जगह π/2 माइनस एक्स रखिए बेटा। i इज इक्वल टू 0 to π/2 ठीक है 0 to π/2 2 log ठीक है यहाँ पर x की जगह कितना रख रहे हैं हम लोग साइन x की जगह π/2 माइनस एक्स। ठीक है, और माइनस का log साइन 2 x की जगह π/2 माइनस एक्स। ठीक है, जहां जहां x था वहां हमने π/2 माइनस एक्स रख दिया बेटा और dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए रहा, तो i इज इक्वल टू 0 to π/2 2 log साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा साइन 90 माइनस एक्स। साइन 90 माइनस एक्स तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, ये कॉस एक्स आ गया माइनस लॉग, यहाँ पर अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा बेटा ये पाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और माइनस का 2x और ये हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा बेटा साइन थीटा ही होता है। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो i इज इक्वल टू आ गया बेटा 0 to π/2 0 to π/2 2 log cos x 2 log cos x माइनस log साइन 2x ठीक है log साइन 2x dx। इसको हम पढ़ ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब हमें क्या करना है इन दोनों इक्वेशंस में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इन दोनों इक्वेशंस में यहाँ पर ये log sin 2x ये भी है ये भी है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है दोनों इक्वेशंस को क्या कर दे रहा बेटा ऐड। ठीक है, तो दोनों को ऐड करो जरा कितना आ रहा है। तो नाउ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो बेटा। तो i प्लस आई 2i हो जाएगा बेटा और 0 to π/2 ठीक है इन दोनों को ऐड करेंगे 2 log sin x और 2 log cos x, तो 2 कॉमन आ जाएगा और log sin x प्लस log cos x, तो log m प्लस log m इंटू n यानी ये आ जाएगा log sin x इंटू cos x। आया समझ में, log sin x इंटू cos x आ जाएगा बेटा। इसी तरह माइनस में log sin 2x log sin 2x, तो कितना हो जाएगा 2 log sin 2x 2 log sin 2x और dx। ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 log sin 2x dx। ये समझ में आया बेटा। log sin x log cos x को ऐड किया तो log m प्लस log n का फॉर्मूला लगा दिया जो कि होता है log m इंटू n, तो log sin x इंटू cos x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूरे में 2 कॉमन आ रहा है बेटा, तो 2i इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए। 0 to π/2 ये बचा log sin x इंटू cos x और माइनस में कितना बेटा log sin 2x और dx। आया समझ में। अब आपको क्या करना है इसमें log m अपॉन n लगाना है। log m अपॉन n, log m अपॉन n का फॉर्मूला क्या होता है log m माइनस log n, तो ये देखिए log m माइनस log n तो क्या हो जाएगा log m अपॉन n और 2 से 2 ये कैंसिल कर दीजिए। तो फाइनली कितना आ रहा है बेटा देखो ध्यान से i इज इक्वल टू 0 to π/2 log m अपॉन n, तो यानी कि sin x cos x और अपॉन में कितना आ गया बेटा sin 2x
साइन एक्स कॉस एक्स और अपॉन में साइन 2x और dx। क्लियर बेटा। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन 2x का फॉर्मूला, ठीक है, साइन 2x का फॉर्मूला लगाइए। तो साइन एक्स कॉस एक्स एज इट इज और साइन 2x का फॉर्मूला अप्लाई करें जो कि होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा और कॉस एक्स से कॉस एक्स। तो फाइनली वैल्यू जो बचेगी वो आपकी बचेगी log 1/2। ठीक है, वैल्यू कितनी आएगी, log 1/2। और log 1/2 एक कांस्टेंट है बेटा, और कांस्टेंट को हम बाहर लिख लेंगे तो केवल 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन x होगा और 0 से π/2 लिमिट आएगी और log 1/2 एज इट इज। ठीक है, log m। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, x की लिमिट जो है π/2 माइनस 0 है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर π/2 माइनस 0 कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और log 1/2। क्लियर। तो फाइनली आंसर कितना आ गया बेटा, π/2 log 1/2। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे अभी तक जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए बिल्कुल एक ही मेथड पे थे, ठीक है, जिनमें हमने प्रॉपर्टी 4 अप्लाई की और बिल्कुल सेम वैसे ही इसको भी सॉल्व किया। फर्स्ट इक्वेशन और प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने के बाद इक्वेशन सेकंड बन गई और दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा। क्लियर।